क्लास 11th वाले मैंने आपको उस दिन जो कराया था, इससे पहली वीडियो जो थी आपकी, उस वीडियो में मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के चल रहा हूँ मैं आपको। देखिए 5 तक जो थे आपके लिमिट वाले क्वेश्चन, लिमिट वाली एक्सरसाइज चल रही है आपकी क्लास 11 में। चैप्टर 13 चला था, 13.1 में हमारा चल रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कराए थे आपको। आज हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 6। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, तो 13 पॉइंट में देख लीजिए आप लोग, ये 6 है, ये आपका 7 है। दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपको। पहले 6 की बात कर लेते हैं, फिर आपके 7 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो मैंने आपको 5 तक कराए, 5 तक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत शॉर्टली क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे सिंपल से आपने लिमिट भरा, आंसर आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा इनमें अलग होगा। क्या होगा उसे एक बार आप समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर मैं करूं आपसे, 6 में देखा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बटे x की क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली आपने डायरेक्ट लिमिट भर दी थी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट भरता हूँ तो 0 प्लस 1 की पावर 5 बन ही आएगा, माइनस 1 1 में से बन गया आपका 0 बन जाएगा, नीचे 0 तो 0 बन गया आंसर। मैंने कहा था आपको इन क्वेश्चनों का आंसर 99% 0 नहीं आता। 99% 0 लाने की संभावना नहीं होती संभावना। अगर 0 आ रहा है तो एक बार आप दूसरे मेथड से क्वेश्चन को करके देख लीजिए। आप लोग ऐसा कुछ करें ताकि आंसर 0 ना आए। अगर ऐसा कुछ करके भी, सेकंड मेथड से भी, थर्ड मेथड से भी, कुछ ऐसा करके भी अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर तो उस क्वेश्चन का आंसर ही 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला बन सकता है इसमें। क्या फॉर्मूला? मैं इसमें अगर अपने पास से माना, देखिए ये ऐसा पहला क्वेश्चन आया हमारे आगे, माना हम लोग लिमिट को परिवर्तित कैसे करते हैं, मान कैसे सकते हैं। अगर बच्चे हम लोग x प्लस 1 की जगह h भर दें, ये जो x प्लस 1 है ना, इसकी जगह क्या कर दूंगा, h रखने को, तो क्या होगा आपका x का मान क्या रहेगा, h माइनस 1 हो जाएगा। भाई x का मान क्या रहेगा, h माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूं बच्चों, लिमिट क्या है x की 0, तो 0 प्लस 1 h की लिमिट क्या रहेगी। अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट की अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू h, तो x का मान 0 रहेगा क्योंकि लिमिट 0 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि h टेंड्स टू 1 आ गया। क्या आ गया? h टेंड्स टू 1 आ गई आपकी लिमिट। ठीक है, टेंड्स टू में बोलते हैं लिमिट को। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान करते हैं बच्चों, तो लिमिट तो लिमिट रहेगी। x का मान क्या आ गया, h की जगह आ गया h टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 1, और इसकी जगह क्या आ गया, h की पावर 5 माइनस 1, इसकी जगह क्या आ गया आपका, h माइनस की 1, तो ये आ गया आपका h की पावर 5, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 1, h की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 और h माइनस 1 आपका। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बच्चों इसमें 1 की पावर 5 की बराबर है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपको मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 1 जो भी है, और यहाँ पे था आपका x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, ये फॉर्मूला था n a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, आपको लिमिट में मैंने लिखवा रखा, आप देखो आप लोग, मैंने कल आपको बेसिक में इससे पहले वीडियो में फॉर्मूला लिखवाए थे, उसमें ये फॉर्मूला है। और आपकी बुक के लास्ट में जो सारांश दिया होता है ना, फॉर्मूले दिए होते हैं चैप्टर के लास्ट में, वहां भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला देखिए लग रहा है, लिमिट चेंज हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 है या 0 है। ये x की पावर n यानी कि h की पावर 5, 1 की पावर 5 और x माइनस a। ठीक है, ये a हो गया, ये x हो गया। तो फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली हमारे पास, n a की पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है बच्चों, 5, क्या है n की जगह 5, फॉर्मूले को रखूंगा तो 5 आ गया बच्चों। a की पावर, a क्या है, 1 की पावर n माइनस 1, n का मान क्या है, 5 माइनस a, तो ये आ गया 5, 1 की पावर आ गया आपका 4, 5 इंटू 1 बराबर 5 एकम 5, ये आपका बच्चों आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूं मैं। 7 में आप देखिए बच्चों, 7 में देख लीजिए आप लोग, 7 में क्या करा आपसे, 7 जो है आपका 7 क्वेश्चन है आपका, लिमिट ये आपका और एक्सटेंशन 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए अगर हम यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली लिमिट भरें तो नीचे में दिखाऊं आपको, 2 दूनी 4 में 4 गया, 0 बन गया, आंसर 0 आ रहा है।
जबकि मैंने आपको बताया आंसर 99% जीरो नहीं आता। कुछ और करके देख लेते हैं। कुछ और से मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉर्मूला भी खुल जाएगा, ऊपर भी फैक्टराइज हो जाएंगे। तो पहले फैक्टर को फॉर्मूला खोल के देख लेते हैं क्या आता है आंसर। लिमिट को अगर आप डायरेक्ट भर रहे हो और आंसर जीरो आ रहा है ना बच्चों, तो फिर हम लोग लिमिट नहीं भरते, फिर कुछ करके देखते हैं अपने पास के क्वेश्चन में। इसमें हो जाएगा 10 दिया 30 के टुकड़े घटा के 1 आ गए, 6 बचे 30, फैक्टराइज कर लेंगे तो 6 माइनस के 5 1 आ गया, x माइनस के 10 और ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 और ऊपर फॉर्मूला बन रहा है आपका 3x स्क्वायर 6x प्लस के 5x माइनस के 10। एक बार जोड़ दो यहाँ पे, एक बार आप लोग घटा दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 तो 3x कॉमन आ गया, x माइनस के 2 3 दूनी 6, 5 कॉमन आ गया, x माइनस के 2 x प्लस के 2 और x माइनस के 2। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे आपका x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाता है आपका 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 नीचे x प्लस 2 और x माइनस के 2, x माइनस 2 से कट गया तो ये आ गया 3x प्लस के 5 बटे x प्लस के 2। लिमिट है आपका x टेंड्स टू 2। लिमिट भरेंगे इसमें हम लोग, अब भर के देखो लिमिट 3 दूनी 6, 3 गुना 2 प्लस 5 और 2 प्लस के 2, 3 दूनी 6 5, 6 5 होगी आपकी 11 बटे 2 2 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका लेकर के 6 हो गया, 7 देखिए 8। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। 8 में आप देख लेते हैं, 8 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगर बच्चों इसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो x का मान 3 करेंगे, 3 की पावर 4, 3 या 9 या 27 या 81 में से कैसे गया 0 बन गया। मैंने फिर कहा था आपको 0 से 0 आंसर 0 आ गया, लेकिन आंसर 0 आपको 99% लाना नहीं है, आपको कुछ और देखना है। तो कुछ और क्या करना है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फैक्टर भी हो सकते हैं हमारे, तो हम लोग इसमें बच्चों फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, x की पावर 2 की पावर 2 कर लेते हम लोग और ये हो जाएगा 9 की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे पहले करेंगे 3 दूनी 6 के टुकड़े घटा के 5 आ गए, 3 दूनी 6 कम 6, तो इसके फैक्टराइज आ गए 6 माइनस 1 x माइनस के 3, तो ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 3, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया बच्चों। नीचे आपका 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 1x माइनस के 3, आगे सोल्व करूंगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आपका x स्क्वायर प्लस 9 रखा रहेगा, एक बार इसमें फॉर्मूला लगाया फिर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है बोलो ना, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एक बार और छूट जाएगा, घट जाएगा, तो फॉर्मूला एक बार और बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ गया आपका 2x x माइनस के 3, यहाँ पे कॉमन आ गया 1 तो x माइनस के 3, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आपका x स्क्वायर प्लस के 9 और एक बार जोड़ दो और एक बार बच्चों आप लोग घटा दो, यह रहेगा आपका x माइनस के 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x प्लस के 1, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस के 9 और x प्लस 3 x माइनस के 3, नीचे x माइनस के 3 और 2x प्लस 1। तो आप देखेंगे कट रहा है आपका ये, ठीक है। तो इसमें अब आप लिमिट पुट करने की सोचेंगे, लिमिट जब पुट करेंगे आप लोग इसमें 3 पुट करूंगा, 3 या 9 हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 3 पुट करूंगा ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3, ये भी जब लिमिट पुट कर रहा हूँ, और नीचे 2 गुणा 3 प्लस 1, इसे सोल्व कर देते हैं। 9 9 18 और 3 और 3 6, 2 से 6 1 7, तो 18 छिक्का 66 48 का 8 का 6 कम 6 4 10 बटे 7, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9 में देखो डायरेक्ट लिमिट पुट करके 0 तो नहीं आ रहा, अगर ये 0 कर दो तो ये 0 0 0 प्लस b आ गया, 0 प्लस 1 पर आ गया, तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, गुणा 0 प्लस के b c गुणा 0 प्लस के 1, तो यह आ गया 0 प्लस के b बटे 0 प्लस के 1
बराबर b/1 यानी कि आंसर आ गया बच्चों आपका b। मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 10 और 11। 10 और 11 को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। 10 में क्या कहा आपने? 10 में कहा लिमिट है आपकी z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम लिमिट भरेंगे तो लिमिट भर के तो 1 की पावर 1/3 1 ही आएगा, 1 में भर गया 0, तो हम लिमिट नहीं पुट करेंगे। लिमिट नहीं भरेंगे, इसको कुछ और सोचते हैं। देखिए आप लोग, मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1 n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a। ये फॉर्मूला था आपका। तो इसमें z की पावर 1/3 a की पावर 1/3 तो कर सकते हैं, ऊपर तो बन रहा है, लेकिन नीचे वाला x माइनस a नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों में, इसमें अपने पास से क्या करूंगा, z की पावर 1/6 माइनस 1, इसमें अपने पास से z माइनस 1 से गुणा और z माइनस 1 से भाग कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि मुझे इसमें इसकी कमी लग रही है, तो ये इसके नीचे आएगा। कैसे करेंगे? लिमिट z टेंड्स टू 1 और ऊपर जाएगा z की पावर 1/3 माइनस 1 बटे, ये वाला नीचे ध्यान रख लिया मैंने, ठीक है बच्चों। और अब आप देखिएगा बचा क्या आपका, एक तो ये ऊपर वाला बच रहा है, ये बच रहा है z की पावर 1/6 माइनस के 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हालांकि भाई ये रहा, ये आ गया, ये रहा और ये आ गया, एक ही बात है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई में लिमिट तोड़ सकते हैं अलग अलग हम लोग, तो मैं लिमिट तोड़ रहा हूँ बच्चों। लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 भी कर सकूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, और z माइनस 1। तो आप देखेंगे इनटू लिमिट, इसको भी मैं रख दे रहा हूँ, हम लिमिट दे सकते हैं। मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया था, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो भाग में हो, चाहे वो गुणा में हो, अलग अलग लिमिट हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसकी लिमिट तोड़ रहा हूँ मैं, इसे क्या कर रहा हूँ पता है, इसको कर ले रहा हूँ बच्चों में आपका ये जो z माइनस 1 है ना बच्चों, ये आपका z माइनस 1 जो है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अगर लो 1/6 z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6, अभी तो ये हो, और बटे z माइनस 1, क्योंकि अभी तो वही है, इसकी गुणा करेंगे तो अभी ऊपर जाएगा, गुणा में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। क्यों लिख दिया? ये बन गया आपका z, इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1, यानी कि पावर a की पावर n माइनस 1। तो पावर क्या है? 1/3 n क्या है? 1, a क्या है? 1 की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, इनटू। अब यहाँ की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको लिमिट को भी साथ नीचे लिख रहा हूँ, इसकी z टेंड्स टू 1 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 बटे आपका z माइनस, ये भी क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा फॉर्मूला? 1/3, 1 की पावर तो 1 ही आए, 1 की पावर 1/3 मुझे घटाएंगे हम लोग, लघुत्तम ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 की पावर 1/3 माइनस 1 का लघुत्तम आ गया, 1 से नीचे बढ़ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे, आगे करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बन जाएगा 1 फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ भी 1/6 और 1 की पावर 1/6 माइनस 1, इसको सोल्व करना है आगे हमें। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो आप लोग, 1/3 बच्चों, ठीक है, 1/3, 1 की पावर लघुत्तम आएगा 3, पावर में लघुत्तम आ गया, तो 1 माइनस 3 इनटू, अब यहाँ पे भी 1 बटा, नीचे भी 1/6 आपका, और 1 की पावर लघुत्तम आएगा 6, 1 माइनस 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 1/3, 1 की पावर बचेगी माइनस 2/3, 2/3, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे इनटू ये आपका 1/, ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो 6 गुणा में ऊपर पहुंच गया, और नीचे 1 की पावर बच गई आपकी, 1 बचा गया माइनस के 5/6। तो आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे मैं इसे कर सकता हूँ, पता क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करूंगा। ये हो गया आपका 1/3 और 1 की पावर माइनस 2/3 ना, 1 की पावर माइनस की 2/3, ये ना, इनटू 6 ये ऊपर 6 था वहां पे, 6/1 की पावर है माइनस के 5/6। तो बच्चों इसमें क्या करूंगा, 1/3 इनटू 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ बच्चों मैं, ये 3 काटना है मुझे, 1
की पावर 3 की पावर 2/3। अभी तो वही है वो भाई, 1 की पावर 3 एक ही होता है, क्यों लिखा, 3 से 3 कट जाएगा 6/, ऐसे यहाँ लिखूंगा 1 की पावर 6 की पावर -5/6। अभी तो वही है वो, 1 की पावर 6 एक ही होता है, 6 6 कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 1/3, 3 3 करके 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 इंटू और 6/1 की पावर 6 करके 1 की पावर -5। अरे एक बात तो बताओ, आंसर तो वही आ रहा है इसका, क्या आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आता है, पावर को नीचे ले जाकर प्लस बना लेंगे तब भी वो एक ही आएगा, इसे ऊपर लाकर प्लस बनाएंगे तब भी एक आएगा, यानी कि 6/3, ऊपर 6 बचा नीचे 3, 3 दूनी 6 आ गया, तो इसका आंसर ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूँ 11 की, इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। अब 11 की बात कर लेता हूँ आपसे मैं, 11 देख लीजिए आप लोग। 11 में क्या कहा हमने, 11 में कहा हमने आपसे, देखिए आप ये क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखो, आंसर 0 तो नहीं बन रहा। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर 0 बन रहा है तो लिमिट पुट नहीं करते, फिर कुछ और सोचते हैं हम लोग, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं पहले क्या बन रहा है आंसर, ठीक है बच्चों। तो चेक करा हमने, चेक कर लेते हैं, देखिए आप लोग, जब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाता है आपका a, ये 1 रखेंगे हम लोग, तो a 1 की पावर 2 b इंटू 1 प्लस c 1 की पावर 2 b इंटू 1 प्लस a, तो a 1 के स्क्वायर बन जाएगा प्लस के b प्लस के c प्लस के b प्लस का a, पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेकर के चल रहा हूँ 11 के बाद बच्चों आपका 12 में साथ साथ देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन कहा इसने आपसे, 12 है आपका लिमिट x की पावर है -2, x की पावर है वो x की लिमिट है -2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/x दे रखा है आपको, और प्लस के 1/2 नीचे आपका x प्लस 2, तो आप देखेंगे इसमें ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर अच्छा लघुत्तम आ रहा है, अगर हम ये पे लिमिट पुट करें तो -2 बढ़ते ही -2 से कट जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 आंसर लाना ही होता है 99%। तो आप इसमें लघुत्तम ले सकते हैं, ऊपर आ गया लघुत्तम 2x, x से x कटा 2 प्लस x, बोलो लघुत्तम तो आता है आपको, नीचे x प्लस 2 झुक करके रखा है, ऊपर वाला लघुत्तम लिया मैंने इसका केवल, ये जो लघुत्तम लिया, ठीक है, नीचे x प्लस 2 इसके नीचे बंद करके बीच बीच की ऊपर नीचे की रहती है आपकी, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 और ऊपर आपका 2 प्लस x रखा है, नीचे आपका 2x इंटू x प्लस 2, तो इससे पूरा कट जाता है, सीधी सी बात है। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर 1 बचा नीचे 2x बचा, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो 1/2 इंटू -2 बराबर 1/2 4 आ गया आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहीं पे 13 की, ये मैंने 12 करा दिया, 13 आप देख लीजिए। 13 में क्या करा आपसे वो, 13 में कह रहा है आपसे वो लिमिट x टेंड्स टू a sin x, 13 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin ax बटे bx, इसको आप चेक देख लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों ये वाला, आप लोग अपनी बुक खोल के देखेंगे, मैंने शुरू में ही आपको लिखवाया था, sin a बटे अगर a मिल जाए तो बराबर क्या बन जाता है a, या x बटे x मिल जाए तो भी a, sin ax बटे ax, ये जो इसका यहाँ कोण वही कोण अगर यहाँ हो और लिमिट 0 हो तो आप लोग कहते हैं इसको a, तो वही दिखाई दे रहा है, ये sin ax है ऊपर हमारे पास में, नीचे होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास में ax। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, a b तो है लेकिन a नहीं है, तो मैं अपने पास से क्या कर लेता हूँ बच्चों, a से गुणा a से भाग, केवल ओनली a से भाग तो कर नहीं सकते, जिससे गुणा उससे भाग, तो जोड़ते हैं वही घटाते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो पहले बताया, इससे गुणा इससे भाग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों देखो आप, मैं ये मुझे चाहिए नीचे वाला a, ऊपर वाला a मैं पीछे निकाल देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ निकाल दिया मैंने, ठीक है, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ या आप इसे यहाँ भी निकाल सकते हो, a देखेंगे आप लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रखा रहता हूँ। तो साइन है आपका ax है आपका बटे नीचे ही हो जाएगा आपका ax, ये b है, b को यहाँ ले गया मैं, a को यहाँ ले आया, b को यहाँ ले आया, यह तो गुणा में ही आपका,
तो अब ये बन जाता है आपका क्या 1 इंटू ए बटे बी बराबर ए बटे बी आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर ऐसे ही बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 के बाद 14 देख लीजिए आप लोग, यही 14 की बात कर रहा हूं मैं। 14 में कहा उसने आपसे सेम सही क्वेश्चन है, ऊपर साइन ax नीचे साइन bx, ऊपर साइन ax नीचे साइन bx। 14 में कह रहा है आपसे वो लिमिट x टेंड्स टू है 0, ऊपर साइन ax बटे साइन bx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी क्या कर लेते हैं हम लोग, देखिए कोई दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक ऊपर, तो यानी कि हमें नीचे ax चाहिए ऊपर bx चाहिए, नीचे ax चाहिए ऊपर bx चाहिए। कैसे, यानी कि अगर इसे मैं ऐसे बना दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर साइन ax है आपका, तो अगर नीचे इसके ax मिल जाएगा ना हमें, तो हमारी बात बन जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको ax से गुणा यहाँ पर और ax से भाग, ax से गुणा हो गई ax से भाग गई, और नीचे वाला आपका ज्यों का त्यों। कोई फर्क पड़ा है क्वेश्चन में? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लिमिट ज्यों की त्यों, sin ax ज्यों का त्यों, मैंने ax से गुणा ax से भाग कर ली, और ये आ गया आपका यहाँ पे sin bx। एक्चुअली मुझे a से a कट जाएगा, a से a तो कट जाएगा ना आपका, बोलो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे तो बच्चों b चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे bx है, यहाँ मुझे b चाहिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गुणा करता हूँ ab से, गाय से गुणा करता हूँ मैं ab से। ये ध्यान रखना आपको, a b x से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे a b x से गुणा a b x से गुणा a b x से भाग। ऐसा क्यों करना पड़ा? देखो इससे पूरा कट रहा है, क्वेश्चन कोई बचा है, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे इसके साथ तो चाहिएगा a और x, इसके साथ चाहिएगा b और x, यहाँ a बचेगा यहाँ b बचेगा। तो क्या कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं कर लेता हूं sin ax के साथ में मुझे चाहिए केवल ओनली टू ओनली ax, तो मैं ax को रख लेता हूं। ये जो नीचे b है बच्चों, इस b को मैं 1 बटे b बाहर ले गया, पीछे ले गया निकाल। ठीक, अब क्या करूंगा, यहाँ पे चाहिए bx, तो मैं यहाँ bx को छोड़ लेता हूँ बटे sin आपका bx। यहाँ पे जो a था, a को मैं यहाँ ले गया, कोई दिक्कत किसी को? अभी तो बात वही है भाई, abx बात वही की वही है। तो ऐसा करा क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला कंप्लीट बन जाएगा मेरा यहाँ से, इससे भी और इससे भी। तो मैं देखूंगा लिमिट इसकी तोड़ दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बटे ax। ठीक है, एक तो लिमिट हो गई इस पे। अब मैं इसकी लिमिट दे रहा हूँ अलग बच्चों, जब मैं इसकी लिमिट लगूंगा, मैंने क्वेश्चन ऐसा कराया भी आपको, मैं इसे कर दूंगा बच्चों 1 बटे लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin bx बटे, ये bx नीचे बुला सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो वही है भाई, bx की गुणा भी ऊपर जाएगी, तो अभी वही है bx बटे sin bx, तो मैंने इसको bx को नीचे लिया है। तो आपका मल्टीप्लाई रखा ab, तो आप देखेंगे ये भी 1 बन गया, इंटू 1 बटे 1 इंटू a बटे b, सबको करके a बटे b आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लेना, मैं आगे इससे आगे कल करा दूँ आपको। ठीक है बच्चों, इतना आप क्वेश्चन कर लेना।